वो प्रिमिटिव टाइप का जो आर्ट है वो उनको उनके ऐसा है ना। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये मैंने मॉडर्न इंग्लिश स्कूल मेरा गांव में ही है, जुन्नर में, तो वहां पर मैंने बच्चों के लिए बनवाया। मैं अगली बार इनको दिखाऊंगी, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं आता। ये लोग बड़े आर्टिस्ट है, मैं जानती हूँ। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो अभी आप अपनी कला सिखाइए इन लोगों को। हाँ, नहीं, मैं इनके बारे में ज्यादा, क्योंकि मुझे लगता है कि वारली की इतनी खूबसूरत पेंटिंग होती है कि मैं उनका बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन करना चाहती हूँ। 10th एडी के पहले की आर्ट है। ओके। और मैं हाँ हाँ, और उनको अपनी जो डेली लाइफ की जो उनकी लाइफ है डेली, और उसके अलावा जो भी उनकी जो खेती का माहौल आता है, उनका जो एग्रीकल्चर सीजन्स आती है, उनके जो पूजा वगैरह जो गॉड गॉडेसेस को वो लोग मानते हैं, शादी के टाइम पर जिस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, उनका जो हार्वेस्टिंग के टाइम पर जो सेलिब्रेट करते हैं, वो सब चीज उन दोज डेज जब लैंग्वेज वाज नॉट ए ग्रेट वो जो डेवलप नहीं हुई थी, तब वो आर्ट के माध्यम से वो ये सब प्रेजेंट करते थे। और ये आर्ट इतनी सुंदर है कि उसको प्लेटफॉर्म देने के लिए हमने दहानू रेलवे स्टेशन और सांता क्रूज ईस्ट में भी हमने वारली के हमारे आर्टिस्ट ने आकर वहाँ वारली आर्ट किया है। तो ये एक बहुत ही सुंदर आर्ट है। और वो चावल चावल का पाउडर करके उस जमाने में अपने घरों को जब जब कुछ अच्छे दिन रहते थे, जैसे शादी हो, तो अपने घरों को सजाते थे आर्ट से। अभी भी उनके ज्यादातर हाउसेस विलेजेस में वैसे ही है, प्रिमिटिव, जो घास और मिट्टी से बने हुए, और उसको अभी भी वो लोग इतने ही ब्यूटीफाई करते हैं। तो एक बहुत ही सुंदर बहुत ही मैं अभी आपसे, क्योंकि हमारे पास समय इतना नहीं है, ये आपने जो मुझे इतनी अच्छी बातें बताई, इससे मेरे मन में एक भावना आई है बहुत अच्छी, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम वैसा कर पाएंगे। हमारे यहाँ एक संस्था है हमारे देश में जो 107 साल पुरानी है, और उसका नाम है इंडियन साइंस कांग्रेस। और उसमें हमेशा प्रधानमंत्री देश का वहां पर जाके इनॉग्रेशन करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आपने मुझे अभी इतनी बढ़िया बातें बताई हैं, उद्भव बताया आपने इस आर्ट फॉर्म का, तो हम इन बच्चों को, जो आपके बच्चे हैं, इनको हम जनवरी के महीने में पूना में अब की बार इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन हो रहा है, तो हम इन बच्चों को वहां ले जाएंगे और वहां पर इनका स्टॉल रहेगा जिसमें ये लोग करेंगे। तो ये बात आज मैं आपसे पक्की करना चाहती हूँ, क्या इन बच्चों को हम ले जा रहे हैं वहां पर? वेरी नाइस, बहुत अच्छा। हम उसके लिए माहौल, मैं आशा करती हूँ कि तब तक माहौल भी ये ठीक हो जाएगा, और उनकी जो परमिशन की जो भी हमें फॉर्मेलिटी है, क्योंकि परमिशन तो हमें काफी ठीक है, इनको कोई भी परमिशन का काम हम लोग कर लेंगे। वहां इनके रहने का भी इंतजाम होगा और खाने वेरी पीने का भी इंतजाम होगा, और बहुत ही सुंदर। प्राइम मिनिस्टर से मिलने का भी इंतजाम होगा। तो अब ये मैं अभी नहीं बता पाऊंगी कि वो ऑनलाइन होगा अब की बार कि फेस टू फेस होगा। तो चलिए इसके बाद हम शुरुआत करते हैं। जी जी जरूर जरूर। मैं मैं आप सब बच्चे जो मुझे दिखाई पड़ रहे हैं और जो अभी आर्टिस्ट बन चुके हैं और आगे जाकर बहुत बड़े आर्टिस्ट बनेंगे, मैं जानती हूँ। और कला के क्षेत्र में आप बच्चे हमेशा कुछ न कुछ करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो कला है, ये ईश्वर, इसे कहीं रख लो बेटे, ये कला हर किसी को नहीं देता है, ये कुछ लोगों को देता है, और वो आप लोग हैं। या जैसे मुझे भी इस बारे में भगवान ने कुछ इस तरह की वो दी कि मैंने करना शुरू किया। तो पहले मैं आपको बताऊं कि आपके 3 तरह के रंग होते हैं। एक तो होते हैं वाटर कलर्स, और एक होते हैं ऑयल कलर्स, उसे तैल चित्रण कहते हैं, और एक जो होते हैं वो छोटे बच्चे वो जो चौक से करते हैं, वो तीसरी तरह के कलर होते हैं। तो इसमें ये जो ऑयल पेंटिंग होती है, जो मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, ये सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये 500-600 साल तक रखी रहती है।
और अगर बाहर के देश जो हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, उन सब के बड़े बड़े म्यूजियम्स में 500-600 साल पुरानी पेंटिंग्स, इनको ऑयल पेंटिंग कहते हैं, आज तक रखी हुई है। तो मेरी कुछ ऑयल पेंटिंग्स हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जो मैंने सालों पहले बनाई थी, लेकिन वो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने आज ही बनाई है। तो उसको होस्ट करवा रहे हो सर से? अच्छा, चलिए सर दिखाइए। तो मैं आपको पहले आपका इंट्रोडक्शन कराती हूँ ऑयल पेंटिंग से। आपको कुछ दिखाई, ये मत, हाँ वो आपको दिखाई पड़ रहा है कुछ? तो वहां पर ले जाओ। हाँ, नहीं तो मुझे दो, वो आपको बच्चों कुछ दिखाई पड़ रहा है? सविता, सविता में देखिएगा। सविता, आप देख रहे हैं कि एक, थोड़ा ऊपर करो बेटे, एक बूढ़ी औरत, एक यंग, ऐसे यहाँ देखकर, हाँ देखो बेटे यहाँ देखकर कर। आपको दिखाई पड़ रहा है बच्चों? यस मैम। हाँ यस दिख रहे हैं। तो ये देखिए, ये मैंने ऑयल कलर से बनाई है, और इसका मतलब ये है कि जो एक जो बूढ़ी औरत है उसको हम पुराना साल कह रहे हैं, और जो एक बहुत ही यंग बच्ची है उसे हम नया साल कह रहे हैं। तो पुराना साल अपने साथ नए साल को ला रहा है, मतलब कि पुरानी चीजें एक नया जीवन देती हैं। तो उसका ये चीज सोचकर मैंने ये पेंटिंग बनाई थी, और ये मैंने ऑयल कलर से बनाई है, और ये गांव का सीन है। दूसरा दिखाओ। ये है एक अंग्रेजी, जो अंग्रेज लोगों के टाइम में जो बनाई जाती थी पिक्चर, ये किसी बहुत बड़े संग्रहालय में रखी हुई, इसकी मैंने कॉपी करी थी। मैं जब 16-17 साल की थी तब मैंने ये पेंटिंग बनाई थी। एक बच्चा चट्टान के ऊपर बैठा हुआ है, और देखिए इस पर हमने फ्रेम लगवाया है, और फ्रेम के चारों तरफ सफेद करवाया है। तो ये पूरा बन के पेंटिंग्स बहुत खूबसूरत लगती हैं, और ये पेंटिंग कम से कम 30-35 साल से भी ज्यादा पुरानी है, और इसको मैंने बिल्कुल कभी भी फिर से इसको रीटच नहीं किया, फिर भी आज ये अच्छी लग रही है। तो ऑयल पेंटिंग जो है कार्डबोर्ड तो नहीं कहना चाहिए, कैनवस पर बनाई जाती है। और दिखाइए बेटे, ये देखिए माँ बच्चे की ब्लैक एंड व्हाइट में फोटोग्राफ, ये है पेंटिंग। तो ये बनाई है, ये है पोर्ट्रेट। अभी जो मैंने आपको दिखाए, इन तीनों को हम कहते हैं पोर्ट्रेट पेंटिंग। और पोर्ट्रेट पेंटिंग के बाद मैं आपको लैंडस्केप की ऑयल पेंटिंग दिखाऊंगी। पीछे वाली दिखाओ, इधर से इसको नीचे रख दो। हाँ, वो जो मैंने बनाई थी ना, आपने देखा? ये पोर्ट्रेट वाली पेंटिंग्स आपने देखी? यस मैम। पीछे वाली रंगीन। तो यही पेंटिंग्स मैं आपको धीरे धीरे सिखाने की कोशिश करूंगी, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि कैनवस आप लोग घर पे खुद बना लें, और मैं आज ही आपको बताऊंगी। देखिए ये वाली पेंटिंग मैं आपको जो अब दिखा रही हूँ, ये वही लाना, ये नीचे आप देख रहे हैं कि इसको चाहे आप सनसेट कह लीजिए या सनराइज कह लीजिए, सुबह का समय जब लाल रंग का सूरज होता है, या शाम का समय। इसका कलर यहाँ इतना अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है किसी वजह से, लेकिन लाना, इधर लाना। देखिए यहाँ पर क्या कलर कुछ अच्छा, यस बहुत सुंदर इसका। और ये वाली पेंटिंग आप देख रहे हैं इसमें कि आकाश दिखाई पड़ रहा है, और आकाश में सूर्य जो है वो पानी के ऊपर अपनी एक रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब दिखा रहा है, और आगे की तरफ काले रंग से जो भी वहां पर पेड़ पौधे या मंदिर या कुछ भी है वो दिखाई पड़ रहा है। तो ये देखिए दिखाई पड़ रहा है आपको, सूरज डूब रहा है या सूरज उग रहा है। बहुत सुंदर। इधर ये घास, और तो और इसमें आप देखेंगे कि हमने जब ये आकाश बनाया है, तो आकाश कैसे बनता है? सबसे ऊपर, क्योंकि अब संध्या हो चुकी है और सूर्य अस्त हो रहा है, तो धीरे धीरे से ये जो रंग है ये लालिमा की तरफ जा रहा है, और वो सूरज के पास अभी भी पीला रंग है, और जो पानी है उसमें वैसा का वैसा ही हमें दिखाई पड़ता है। तो देखिए
जो कुछ ऊपर है उसका नीचे, ये चीज मैं आपको बहुत अच्छी तरह से सिखाने वाली हूँ और आपके सबके पास ऐसी पेंटिंग होगी। और ये जो सीन है ये हम अलग अलग तरह के रंगों में दिखाएंगे। और मैं आपको बताऊं, मैं बंबई में रहती हूँ और मैं बहुत अच्छे रोज इस तरह के सीन आकाश में देखती हूँ। दूसरी पेंटिंग दिखाओ। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं लैंडस्केप्स। वो पोर्ट्रेट मैंने जब किसी आदमी की शक्ल बनाते हैं, किसी बच्चे की शक्ल बनाते हैं, तो और बिल्कुल सच्ची शक्ल बनाते हैं, उसको हम पोर्ट्रेट कहते हैं। और जब हम कोई सीनरी बनाते हैं तो उसको हम लैंडस्केप कहते हैं। देखिए ये लैंडस्केप है और ये अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है। मैंने 5-10 सालों से पेंटिंग को छुआ नहीं था, आप लोग की वजह से मैं छू रही हूँ। तो देखिए पीछे पहाड़ दिखाई पड़ रहे हैं और आसमान देखिए, वो हमने आपको दिखाया था संध्या कालीन आसमान, और ये दिन के समय का आसमान है। ऊपर आप देख रहे हैं ज्यादा डार्क ब्लू कलर है, और फिर जब हम नीचे कलर को ले आते हैं तो वो हल्का होता चला जाता है, और पहाड़ों के पीछे वो हल्का हो गया है। और इस वाली पेंटिंग में आपको दूरी का एहसास हो रहा है कि ये पहाड़ दूर हैं और वो पेड़ बहुत जो छोटे दिखाई पड़ रहे हैं, वो हमें दूरी का एहसास कराते हैं। और फिर हमने ये आगे एक किनारा दिखा दिया है, देखिए ये किनारा है और इसमें हमने पेड़ दिखा दिया, तो इससे हमारी दूरी का एहसास और भी अच्छा हो गया। वो भी तो ये हमारी लैंडस्केप, ये बहुत आसान है। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग इसे बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे, और मैं आपको सिखाऊंगी कि ये कैसे करते हैं। एक पेंटिंग और मैं आपको दिखाती हूँ, विंटर इन हॉलैंड। बाहर के देशों में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, और जब बर्फ पड़ती है तो देखिए लोग सड़कों पर उतर आते हैं और स्केटिंग करना शुरू कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं इसे? हेलो, यस मैम। आपको मन नहीं कर रहा कि आप यहाँ पहुंचकर और सड़क पर स्केटिंग करें? तो देखिए मुझे ये सीन बहुत अच्छा लगता है। ऊपर देखिए बादल हैं और पीछे जो बहुत लाइट पंचक्की भी दिखाई पड़ रही है, वो हम हल्के रंगों से बनाते हैं, उससे हमें दूरी का एहसास होता है। और बंबई में मैं दूर की बिल्डिंग रोज देखती हूँ, वो इसी रंग में मुझे दिखाई पड़ती है। और देखिए लोग तो और ये देखिए पेड़ कैसे बनते हैं, ये सब मैं आपको, आपकी गीता मैडम जब मुझसे कहेंगी तो मैं आपको ये सब चीजें सिखाने वाली हूँ। हाँ, बस आपके हाथ में दौर है अभी। तो ये लैंडस्केप्स थे, और दिखाने के लिए तो आज मैंने काफी दिखाया है, और ये ऑयल पेंटिंग ही दिखाई है, लेकिन इसके अलावा हम स्टेन ग्लास पेंटिंग भी करते हैं, वो भी मैं बच्चों को सिखाऊंगी। और वो इनके हाथ का काम होगा, वो ब्रश का काम नहीं होगा, तो ये बहुत अच्छी तरह से उससे सीख पाएंगे। अभी मैं आप बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि जो एक छोटा कैनवस वगैरह, कैनवस क्या होता है जिस पर हम, मैडम ये कैनवस अगर ये लोग घर पे बना लेंगे तो इनको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा जी हाँ। अब देखिए ये जो मैंने पेंटिंग बनाई थी, ये तो मैंने कैमल पर, ये कैमल का है कैनवस, ये मोटा सा वो था और उन्होंने चिपका कर हमें दिया, और बाजार से इसके साइजेस भी अलग होते हैं, लेकिन हम एक खुद बना सकते हैं। हम कैसे बना सकते हैं? एक कपड़ा दूंगी भाई, बड़ा सफेद रंग की वही चुन्नी ला, तो देखिए ऐसा आप कोई भी लकड़ी का टुकड़ा, मैडम ये मिलेगा, इनको प्लाई मिलेगा क्या बाजार में? मिल जाएगा ना? और नहीं तो एक और वो होता है, वो इसी तरह का सॉफ्ट वाला होता है, कपड़ा लेकर आओ। तो हम क्या करेंगे कि आप लोग फेविकोल जानते हो ना? फेविकोल जानते हो? और आपके पास आटा भी होगा, तो आटे का हम पुराने जमाने में गोंद बनाते थे मैडम। ये लोग गीता जी देखिए, ये लोग इस तरह के आर्ट करते हैं, ये लोग शायद कलर भी खुद बनाते होंगे। आपने कहा कि चावल से रंगोली आपने बताया कि आप ये लोग बनाते हैं, और ये रंगोली और ऑयल पेंटिंग में कोई फर्क नहीं है, बस वो कला का फर्क है। रंगोली में इतनी जान होती है, इतने जीते जागते मैंने रंगोलियां देखी हैं कि मुझे लगता है अरे वाह ये कैसे हो सकता है।
और ऑयल पेंटिंग भी जीती जागती होती है, बस फर्क इतना होता है ऑयल पेंटिंग हजारों साल तक रखी जा सकती है। मोनालिसा पेंटिंग बच्चों आपने सुना है, चलो व्हाइट नहीं मिली, व्हाइट चादर लाओ लेकर आओ ना, पीली क्या। देखिए मेरे पास वो व्हाइट कपड़ा इस वक्त नहीं है, आप पीछे को वो लगाएंगे आटे का, आटे में थोड़ी सी फेविकॉल मिलाइएगा और पानी मिलाइएगा, उसकी लेई बन जाती है, उसको हम लोग लेई कहते हैं। मैडम गीता जी आपने सुना है उसको लेई, यहाँ क्या कहते हैं महाराष्ट्र में? मैं तो यूपी से। वही बोलते हैं, हम तो वही बोलते हैं। और मैडम आप सबको पता होगा, विद्या मैडम क्या बोलते हैं? लई ही बोलते हैं ना आप लोग, जो हम लई बोलते हैं उसे। हाँ। अच्छा अच्छा, ओके। तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई मेरी भाषा आपने समझी है, और इस शब्द का इस्तेमाल भी मैंने पता नहीं कितने सालों बाद किया होगा, क्योंकि मैं तो महाराष्ट्र में 30-35 साल से 40 साल से इधर ही रह रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसे लगा लीजिएगा, और उसके ऊपर एक कपड़ा, देखिए मेरे पास इस वक्त मैं इतना वो नहीं, तो आप कपड़े को ऐसे उस पर छोटा कपड़ा काट लीजिएगा जो इसके थोड़ा पीछे भी आ जाए। देखिए जैसे इसको पूरा ढक दिया ना हमने, और पीछे की तरफ इतना आ जाए, अभी बताती हूँ आपको, ये आप आगे से देख रहे हैं ना जी। हाँ, और पीछे से इतना आ जाए, देखिए। ओके, तो इसको चिपकाना है। और मैंने देखिए एक पेंटिंग जो अभी आपको दिखाया है पोर्ट्रेट, मैंने इसी तरह से बनाया, दिखाना ये वाला, वो मैंने बाजार से नहीं खरीदा था, तो वो मैंने, ये देखिए आप देख रहे हैं, ये देखिए ये वाला ही कपड़ा है, ये पीछे को हमने ऐसे चिपका दिया था। और देखिए इस पर पेंटिंग जो मैं आपको अभी दिखा रही थी, दिखा सकता, देखिए ये पेंटिंग मैंने आपको दिखाई थी ना, और इधर करो, नहीं इधर करो, ये इसी पर बनी है। अब कोई फर्क नहीं बता सकता ना कि मैंने बाजार से कैनवस खरीदा था कि मैंने घर पर बनाया था। काश मैं आपको बना के दिखा सकती। तो आप लोग ये कैनवस तैयार रखेंगे? गीता जी मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि आप इन बच्चों को गाइड करेंगे। जरूर 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 करेंगे, वो लोग नेक्स्ट टाइम तो तैयार करके रखेंगे, अपने अपने हिसाब से साइज थोड़ी आगे पीछे होगी, लेकिन अंदाज से कौन सी साइज रखे वो आप मुझे बताएं तो 2-3 उनको बताते हैं कि थोड़ा तैयार करें। मैं सोचती हूँ कि बच्चों को हम एक लैंडस्केप कराएंगे, और चाहे तो कुछ बच्चे जो हैं, ये जो मैंने अभी आपको सुबह या शाम का सीन था, इसको अलग अलग रंगों में, क्योंकि इसके अलग अलग रंग होते हैं, वो बना सकते हैं। डेजर्ट में सनसेट जो ऊंट उतरते हैं तो कितने खूबसूरत लगते हैं, वो वाली पेंटिंग भी बहुत जल्दी बन सकती है। मैं 4-5 उस तरह की चीजें करके रखूंगी, जिससे कि बच्चों के पास एक बहुत अच्छी चीज होगी। और देखिए मैंने तो आपको बाजार का फ्रेम दिखाया, लेकिन मैंने देखा है कि गांव के लोग जो हैं वो फ्रेम भी लकड़ियों को काट के बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो हम अगली बार उस बारे में बात करेंगे। और अब हमारे ऑयल कलर्स के बारे में मैं इनको बताना चाहती हूँ। ऑयल कलर्स थोड़े से महंगे होते हैं मैडम, तो अगर सब लोग मिलकर 5-6 कलर खरीदें, अगर हम सनसेट का प्रोग्राम रखते हैं तो हमें कुछ रंग, एक देखिए सफेद रंग तो हमारा सबसे जरूरी होता है, ये कैमल के भी मिलते हैं, और एटलस 2-3 तरह की कंपनियां होती हैं। तो ये सफेद रंग है, ये देखिए इतना गंदा हो जाता है। हम लोग आप घर में कोई टूटी हुई प्लेट वगैरह हो उसका इस्तेमाल, इसको हम पैलेट की तरह, देखिए अंग्रेजी में इसे कहते हैं पैलेट। ओके बच्चों आप लोग सुन रहे हैं? बड़े बड़े आर्टिस्ट की मैं फोटो भी दिखाऊंगी आपको, वो लोग हाँ ऐसे करके, और इसमें रंग निकालने का तरीका होता है पैलेट में। सफेद के पास येलो निकालेंगे, लाइट येलो के पास डार्क येलो के पास ऑरेंज, लाइट ऑरेंज के पास फिर वर्मिलियन। तो इस तरह से रंगों को एक तरीके से निकाला जाता है इस पैलेट में भी। तो फिर ये आपको ये एक पैलेट घर से ही मिल जाएगी। तो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगी कि आपको बाजार से कम चीज खरीदनी पड़े। तो आपको एक पैलेट का, एक कैनवस का, 2 चीजों का मैंने आपको बता दिया है। और क्योंकि ये ऑयल पेंटिंग है और इसमें हम देखिए 2 तरह के उनका इस्तेमाल करते हैं। एक होता है तारपीन का तेल, उसे अंग्रेजी में हम टर्पेंटाइन ऑयल कहते हैं। तो देखिए ये टर्पेंटाइन ऑयल है, ये बाजार में मिलता है। और
क्या आपको ये यहाँ पर भी मिल सकता है? गांव में मैडम मिल सकता है, वो वहाँ के पहाड़ी गांव में तो मिलता है। बेटी इसका ढक्कन लगा दो, उड़ जाएगा। ऐसे तो लाइक जरा जिसके वहां से आवाज आता हो प्लीज अपना म्यूट कर दीजिए प्लीज। तो ये जो है, ये तारपीन का तेल टर्पेंटाइन का है। ये बाजार में जो है, जो ये होते हैं ना आपके वार्निश वगैरह करते हैं जो कुर्सियों पर, फर्नीचर पर, ये वहां पर आपको ज्यादा क्वांटिटी में सस्ता मिल जाएगा। तो वो तारपीन का, और तारपीन के साथ अलसी का तेल होता है दूसरा वाला, तो अलसी या लिंसेड ऑयल कहते हैं। तो अलसी को 1 भाग मिलाते हैं, टर्पेंटाइन को 2 भाग मिलाते हैं। और वो घर में कोई टूटा हुआ कप, देखिए मैं सब चीज आपके घर की बता रही हूँ, और मैं आपको ये कप को आप कैसे एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाए, गुलदान बनाएंगे, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। और ये लिंसेड ऑयल है। लिंसेड ऑयल थोड़ा सा गाढ़ा होता है और तारपीन का तेल थोड़ा सा हल्का होता है। तो इसको जैसे कि आप वाटर कलर में पानी का इस्तेमाल करते हैं ना, कलर को इधर उधर फैलाने के लिए, उसी तरह से आप ऑयल पेंटिंग में ब्रश से फैलाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो फिर अगर हम 4-5 वो मैडम और हम मिलकर, मैडम हम लोग, गीता मैम, थोड़ा कोशिश करेंगे कि कलर्स जो हैं इन बच्चों के लिए हम लोग कहीं से इंतजाम कर सकें। जो रंग हम, क्योंकि रंग थोड़े महंगे होते हैं। यस यस। ये एक एक ट्यूब जो है 100-150 रुपए का आता है। इसमें छोटा ट्यूब भी मिलता है। छोटा ट्यूब शायद अभी 30-35 रुपए का आ जाता होगा, पहले तो कम का आता था। वो चलता है बाई चांस, लाइक एशियन के जो ऑयल पेंट के डिब्बे आते हैं वो चलेगा? वो इस वाली पेंटिंग में नहीं चलेगा, लेकिन उसका भी बहुत इस्तेमाल होगा। और वो हम करेंगे जब गुलदस्ते, गुलदान, वो सब चीजें ने बनवाएंगे, उसमें करेंगे। इसमें हमको आर्टिस्ट के कलर का ही इस्तेमाल करना होता है। तो हम बच्चे देख, कितने बच्चे हैं, किस हिसाब से हम कौन सी पेंटिंग बना रहे हैं, उनको थोड़ा सा बच्चों को हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और बैकग्राउंड में वो कलर लगा सकते हैं। एक बार कैनवस बन जाएगा तो सफेद रंग का, वो जो आप बता रही ना एप्को लाइट्स के कलर्स, वो पीछे लगाकर उनका बहुत अच्छा कैनवस तैयार हो जाएगा। तो ये कैनवस तैयार करेंगे। कलर्स का मैंने बताया। अब मैं ब्रशेस के बारे में बताऊंगी। देखिए इसमें थोड़े से बड़े ब्रशेस होते हैं। ये देखिए इतना बड़ा ब्रश आप लोगों ने देखा है बच्चों? जी। अच्छा, कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं आप? मैम दीवारों पर। तो दीवारों पर, तो दीवार वाला दिखाओ, वो कहाँ रखा है? पतला होता है वो। नहीं, लेकिन दीवार पे जो करते हैं वो तो बहुत मोटा होता है, ऐसे उंगली में आ जाता है। अच्छा, आप जब वो करते हैं, वारली करते हैं तब? जी यस मैम। ये बच्चे हैं ना, ये बच्चे ये प्रोग्राम चालू हुआ ना, तो एमपी गुजरात सब जगह से लोग आए हैं। तो हाँ, तो सब है ना वहाँ के, जो दहानू के नहीं है, ये बच्चे एमपी के हैं। और काफी टीचर्स हमारे गुजरात के भी आए हैं, सब मिक्स है अभी। अच्छा। हाँ, तो उन लोगों को ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और मुझे रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो मैं बोलूँ जो जिसको फायदा होता हो। और अच्छा अच्छा। हाँ, तो और हाँ, और ये लोग है ना, ये सब ज्यादातर सब टीचर्स है, बच्चे कम है, ज्यादातर सब टीचर्स है। तो वो मेरे लिए तो बच्चे ही है ना मैडम, मेरे लिए तो बराबर बराबर बराबर। आपके तो सिखाने वाले तो बच्चे, सीखने को सीखते हैं वो बच्चे होते हैं। हाँ, नहीं वैसे उम्र के हिसाब से भी अभी हमारे लिए तो आप लोग बच्चे ही हो बेटे। सब कुछ बच्चे हो और आगे बढ़ना है ना। हाँ, तो ये देखिए ब्रशेस मैंने आपको दिखाए। ये वाला ब्रश जो है ये 10 नंबर का होता है। ये नंबर के हिसाब से मिलते हैं। तो ये 10 नंबर का होता है। और देखिए जो इसके आगे हेयर हैं, किसी के हेयर तो काफी कड़े होते हैं, बहुत मुलायम नहीं होते हैं। तो एक इस तरह का होता है, उसे हम कहते हैं हॉग हेयर, HOG, हॉग, HAIR हेयर। तो ये हॉग हेयर होते हैं क्योंकि हम उस पर सरफेस पे इसको देखिए देना जरा, वो पेंटिंग ऐसे करके हमें पूरा भरना होता है। और आज मैंने थोड़ा सा तैयारी भी की थी। अब देखिए इसके ऊपर जब हम करेंगे इसको ऐसे करके, तो हमें इस तरह से इसको चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें बहुत ये ऐसे कड़े बालों का चाहिए। तो इसको हम हॉग हेयर कहते हैं।
और कुछ ब्रशेस होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, अगर आप इनको छुएंगे तो सॉफ्ट है, इनको सेबल हेयर कहते हैं। और इनको जैसे कि आपको पानी बनाना है, एक बार को एक कोटिंग हो चुकी है, दूसरी करनी है, तो फिर आप इसको करते हैं। तो इसके लिए ये, लेकिन ये 10 नंबर के ब्रश दिखाए, ये 0 नंबर से और 12-13 नंबर तक होते हैं। अभी देखिए इसमें बहुत सी चीजें, देखिए ये थोड़ा सा पतला ब्रश आ गया, इससे हम पेड़ वगैरह बनाते, पेड़ के पत्ते बनाते। देखिए मेरा, आप देख रहे हैं मूवमेंट कैसे हो रहा है मेरा, दिखाना बेटे। हाँ इसमें अभी देखिए आप, अगर मैं वहां भी दिखाऊंगी, अगर मैं इसको बनाऊंगी, ये जस्ट मिनट, ये पेड़ को, तो मैं ऐसे ऐसे करके अपने ब्रश को चलाऊंगी, यहाँ से मैं ग्रीन कलर उठाऊंगी और मैं ऐसे ऐसे करके मूवमेंट देने वाली हूँ। पहाड़ों को मैं कुछ और, ये बर्फ दिखाने के लिए मैं और किसी तरह का मूवमेंट देने वाली हूँ। तो ये जो मूवमेंट होते हैं ना, कहीं स्ट्रेट मूवमेंट हुआ, कहीं राउंड मूवमेंट हुआ, ये हमें डिफरेंट तरह के, जो हमारे पास अलग अलग तरह के ब्रशेस हैं नंबर्स के, हमें उसके हिसाब से करना पड़ता है। और 0 नंबर का सबसे पतला ब्रश होता है, ये 0 का तो नहीं है, लेकिन ये आप देख रहे हैं ना, ये पतला ब्रश है। तो मुझे जब ब्रांचेस बनानी होंगी, जब मुझे टहनियां बनानी होंगी पेड़ की, अभी देखिए यहाँ पे टहनियां अगर है तो फिर मैं ऐसे ऐसे करके इनको, मैं आपको बना के दिखाऊंगी उस दिन, ऐसे ऐसे करके मुझे, आई थिंक आई एम नॉट एबल टू शो, किस तरह से मैं आपको करके दिखाऊंगी उस दिन, ऐसे ऐसे करके मुझे दिखाना पड़ेगा। तो अगर समय होगा तो मैं आज भी दिखा सकती हूँ। तो ये मैंने आपको बताया कि आपको कैनवस चाहिए, आपको रंग चाहिए, आपको ब्रशेस चाहिए, और आपको ऑयल चाहिए मीडियम, एक पैलेट चाहिए, और एक छोटा सा कप चाहिए जिसमें आप तेल और रंगों का थोड़ा सा मेल करेंगे। तो ये सारी चीजें अगर आपके पास तैयार होंगी तो हम कम से कम, हमें रंग और तेल ही खरीदना पड़ेगा, एक बार आपका कैनवस आ जाएगा और बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग आपकी हम बनवाएंगे। अभी अगर आप पेंटिंग चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा करके बताऊं, तो अगर समय कितना है मैडम? मैम 6 o'clock तक। अच्छा, अभी क्या टाइम है? 5:20। तो ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है। तो मैं आपको अपनी एक, मैं बच्चों को आज थोड़ा सा, वो पेंटिंग आज तैयार नहीं हो पाएगी, लेकिन एक बात मैं आपसे कहती हूँ कि जो मैंने अभी आपको सनसेट की, दिखाना बेटे एक बार फिर से, जो सनसेट की पेंटिंग बनाई थी, वो उसको अमिता जी के कंपटीशन में प्राइज मिला था, ये आप देख चुके हैं अभी। इसमें मैं एक ही बात, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छी पेंटिंग है, इससे बहुत सुंदर पेंटिंग मैं बना लेती हूँ, लेकिन 1 घंटे के अंदर बनाई थी। मेरे पास सिर्फ कैनवस था और मैंने 1 घंटे के अंदर इस पेंटिंग को बना दिया था। तो वही मैं सोचती हूँ कि आज के युग में जो ये ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग का समय आ गया है, तो उसके हिसाब से यदि आप किसी भी चीज को एक नियत समय के अंदर पूरा कर लेते हैं तो वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छी बात होती है। तो अभी मैं देखिए कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों को कैसे बताऊं कि एक लैंडस्केप को हम किस तरह से बना सकते हैं, और हम पेड़ की पत्तियों को कैसे बनाएंगे, ब्रांचेस को, और मैं उनको आज रिफ्लेक्शन बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ सामने से थोड़ा सा अलग हटूंगी, सॉरी मैं इस जगह को छोड़ रही हूँ, मुझे, हमें मोस्टली नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आपसे, क्या आप दूसरी पेंटिंग पर थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है। ये पेंटिंग कुछ इतनी अभी अच्छी बनी नहीं है, अगली बार मैं इसको पूरा करके दिखाऊंगी। तो देखिए सबसे पहले इसका हम स्काई बना रहे हैं, मैंने 10 नंबर का ब्रश लिया है, और ये देखिए हमें थोड़ा सा वो केरोसिन ऑयल को आप क्या कहते हैं यहाँ पर? मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल या रॉक ऑयल, महाराष्ट्र में रॉक ऑयल कहते हैं, हमारे तरफ मिट्टी का तेल कहते हैं। ये धोने के लिए है, ब्रश हमेशा हमें धो के रखने होते हैं। बराबर। यस मैम। तो देखिए ये तो स्काई है, मैं, ये मेरी काफी पुरानी पेंटिंग है, इसको थोड़ा सा मैं आपको स्काई का तरीका बताऊंगी और आप देखिएगा।
कि स्काई हमें किस तरह से बनाना चाहिए। इस तरह के कलर निकालते ये देखिए नीचे हम, आप कभी भी जिस दिन धूप निकली होगी उस दिन आप आकाश में देखिएगा तो आकाश आपको ऊपर हमेशा डार्क में, आज पूरी सिर्फ आपको तरीका बता रही हूँ, पेंटिंग पूरी नहीं करूँ। देखिए नीचे हम व्हाइट कलर लगा रहे हैं, ठीक है, व्हाइट में ब्लू मिलाकर, और ऊपर ये देखिए ऊपर मैंने ये ब्लू कलर लगा दिया। ओके, बॉर्डर नहीं है ये मिक्सिंग करना कहते हैं। मैं इतने एरिया में मिक्सिंग करके आपको बताती हूँ। और बीच बीच में हमें थोड़ा सा ये ऑयल को उठाना पड़ता है ब्रश में। ये देखिए स्ट्रेट स्ट्रोक लगाए जा रहे हैं और फिर इसको हम धीरे धीरे नीचे यहाँ से प्लेट पर देखिए नीचे लिंक आली ऍक्च्युली मला मिळालं नव्हतं तर मॅडमने नाही पाठवलं ते ह्याचं आलं, ग्रुप बनवलंय ना त्या। अपना म्यूट कर दीजिए, बातें बाहर करते हो तो जरा प्लीज। ये देखिए इस तरह से हमने ये स्काई बनाया है, ऊपर हमने डार्क ब्लू लगा के उसको नीचे उतार रहे हैं हम, और साथ में हम ऑयल ले रहे हैं। आप लोग की बहुत अच्छी पेंटिंग बन जाएगी जब भी आप चाहेंगे। देख रहे हैं कि आपको दिखाई दे रहा है ना, इतना नहीं दिखाई दे रहा शायद, लेकिन ये स्काई, हाँ, तो इस तरह से हम कर रहे हैं। बाद में कभी चाहे तो हम इस पर वो भी बना सकते हैं बादल। और अभी देना, इसमें मैं पहाड़ बना के बताती हूँ व्हाइट कलर के। इसमें पहाड़ निकाला था ना व्हाइट कलर, तो बाद में आप ऐसे करके पहाड़ भी बना सकते हैं। ये देखिए, और ये पता नहीं आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। मस्त, वाव। क्योंकि ये गीला है ना हमारा बैकग्राउंड, तो हम यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये पीछे के पीछे पहाड़ भी हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए जो सबसे ज्यादा मुझे मजा आता है ना, वो बनाने में आता है रिफ्लेक्शन के पहाड़। और इसमें हम बाद में जब सूख जाएंगे ना तो बर्फ भी दिखा देंगे। तो दो कलर से कुछ आगे पीछे के भी पहाड़ हम दिखाते हैं। ये थोड़ा पीछे, हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। अभी इसमें कलर नहीं ले पा रही हूँ मैं। ये पीछे के पहाड़ हैं, ये आगे के पहाड़ हैं। ऐसे ऐसे करके हम ये डिफरेंट स्ट्रोक से बता देते हैं। अब देखिए ये आगे को आपको रंगीन दिखाई पड़ रहा है, और ये जो पीछे का है ना, ये सबसे पीछे का सबसे ज्यादा लाइट, उसके आगे का थोड़ा सा डार्क हो जाता है। अभी ये हमने पहाड़, ये आगे के पहाड़ हैं। पेड़ कैसे बने? पेड़ बनाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ये वाले ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये 3 नंबर का ब्रश होता है। अभी आपको इसमें मैं इससे करके दिखाती हूँ। ऑरेंज कलर। तो देखिए ये वाले जो पेड़ है ना, ये हमारे देश में भी कश्मीर वगैरह में होते हैं। और इनको जब ये पतझड़ का टाइम आता है तो इनका रंग बदल जाता है। जैसे हमारे देश में तो हरे रंग के ही पेड़ होते हैं और फिर वो पीले होकर झड़ जाते हैं, लेकिन पीला भी जो फॉरेन कंट्री में होते हैं, ये उधर की पिक्चर है, तो उनका रंग जो होता है उसको हम कहते हैं पतझड़ का मौसम या फॉल के कलर्स हम कहते हैं। इसके बाद में और ये पीले रंग होता है, इसमें 2-3 रंगों का। तो देखिए मैंने ये कलर ये ले लिया है, और देखिए ऐसे करके आपको दिखाई पड़ रहा है क्या? यस मैम। हाँ हाँ, ये देखिए मैं ऐसे ऐसे करके ब्रश को गोल गोल चला रही हूँ, और इससे पत्तियों का एहसास हो रहा है। और ऐसे ये जहां जहां पर आपको पीला दिखाना है, बेटे एक फोटो की मेरी कल जो बाहर रखी थी, दिखा जरा।
जो यहाँ रखी थी ना, ऑरेंज निकाला तुमने? दूसरा और जहां पर, अच्छा देखिए एक बात का हमें ध्यान रखना होता है, उसे हम कहते हैं लाइट इफेक्ट। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पीछे की तरफ से तो ये डार्क है और ऊपर से रोशनी पड़ रही है सूरज की, तो वहां पर इनका रंग हल्का है और वो चमक रहे हैं। और तो हमेशा जब हम लैंडस्केप बनाते हैं तो हमें उसमें गहराई का ध्यान रखना पड़ता है और सूरज की रोशनी का ध्यान हमें रखना पड़ता है। जैसे इस पेंटिंग में आप ये देखेंगे कि जो चीज सूरज के सामने है वो तो पीले रंग में है, और जो पीछे की है ये देखिए, इसकी ये देखिए आप, ये जो खजूर के पेड़ का जो तना है ये आगे से पीली रोशनी में नहा गया है क्योंकि सूरज इसके सामने है, और पीछे का ये डार्क ब्राउन है। तो इसको हम कहते हैं प्रकाश का इफेक्ट या लाइट इफेक्ट कहते हैं। तो ये लाइट इफेक्ट हमें, ऐसे ही आप पहाड़ों पर देख रहे हैं उधर से सफेद है और इधर से डार्क है, ऐसे ही आप पेड़ों पर देख रहे हैं। और अभी मैं आपको ये बनाना बताती हूँ, रिफ्लेक्शन। अभी देखिए पानी है और ये पेड़ है, तो जहां पर जो रंग लगा हुआ है, देखिए ऑरेंज लगा हुआ है ना, पीला भी दो और पीला दो। ये देखिए जहां पर पीला है मैंने वहां पीला लगा दिया। ओके, देख रहे हैं आप लोग, दिखाई पड़ रहा है आपको? यस मैडम। देखिए मैं आगे ऐसे कर देती हूँ, देखिए दिखाई दे रहा है? यस। ये पीला ये दिखाई पड़ा जो मैंने ब्रश लगाया? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। अभी कहाँ कहाँ पर ये पीला लगाना है मुझे? यहाँ पर लगाना है। ये देखिए ऐसे मैंने कर दिया, फिर यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ा है थोड़ा। ये आप लोग आज घर जाके ट्राई करेंगे, जिनके पास वाटर कलर्स हैं वो आज इस टेक्निक को ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, ये जहां पर मेरे पास येलो था वहां मैंने येलो लगा दिया। अभी देखिए जहां पर ये ऑरेंज है मैं वहां ऑरेंज लगा दी। और जहां पर ब्राउन है वहां मैं ब्राउन ब्राउन के पास मैं ब्राउन लगाऊंगी। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी इतने प्यारे प्यारे रंग हैं उनके साथ अगर हम डार्क रंग नहीं लगाएंगे तो उनमें खूबसूरती नहीं आएगी। तो किसी भी रंग में खूबसूरती लाने के लिए जरूरी है कि उसके पास उसका डार्क कलर भी होना चाहिए। ब्लू कलर का और ये पानी का रंग है, ये आपने लगा दिया। अब इसको आप एक दूसरा सूखा ब्रश ले लीजिए जिसमें कि कोई कलर नहीं लगा है, ये देखिए, और फिर आप ऐसे कर दीजिए। ये आपका बन गया। कैन यू सी दैट? रिफ्लेक्शन ना? हाँ, रिफ्लेक्शन। यस मैम। तो इस तरह का आप रिफ्लेक्शन किसी भी पेंटिंग में बना सकते हैं। एक सूखे ब्रश से आपने इसको ऐसे कर दिया, और वो तो आपको थोड़ा टाइम लगता है कि किसी चीज को तो आप इस तरह से रिफ्लेक्शन बना सकते हैं। और ये देखिए ये पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं, पेड़ों के लिए भी ये देखिए ऐसे करके आप ये ले जाएंगे और ऐसे करके बनाएंगे। तो अभी मैं आपको इतना ही दिखा पा रही हूँ। आप लोग जब खुद मेरे साथ कोई पेंटिंग बनाएंगे तब हम इस बारे में ज्यादा कुछ कर पाएंगे। रंगों का भी मिक्स करना, ये देखिए ऐसे ऐसे इनकी ब्रांचेस बन जाती हैं। देख पा रहे हैं आप? थोड़ा मैंने कलर ब्लू कर दिया है, इसको मैं कलर को ठीक कर दूंगी। आगे पीछे जो पीछे के हैं उनको हम ऐसे ऐसे दिखा देते हैं, तो इस तरह से पेंटिंग में धीरे से जान पड़ जाती है।
ये हटाना है। अभी आप लोग बच्चे मेरे से जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं और अपनी कोई बात मुझे बताना चाहते हैं, प्लीज बताइए। सविता, इसको मेरा बच्चों के साथ कांटेक्ट करा, बताइए। आज तेल चित्र के बारे में जो आप किसी दीवार पर भी बना सकते हैं, जैसे आपने बताया आप दीवारें पेंट कर रहे हैं, तो आजकल मैंने फैशन देखा है कि अपने ड्राइंग रूम की दीवार पर लोग सीनरी बनवा लेते हैं, कोई पेड़ बनवाते हैं, पेड़ पे चिड़िया खुदक रही हैं या कुछ बनवाते हैं, तो आप वो बना सकते हैं। और जो मैडम ने बोला था वो वाले कलर से आप बना सकते हैं। तो अभी आप क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे मुझसे इस बारे में, जो मैंने आज तेल चित्र का या ऑयल पेंटिंग का आपके सामने थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन करने की कोशिश करी। पूरी पेंटिंग तो मैं नहीं इतने कम समय में आपसे, क्योंकि मुझे बातें भी करनी थी, नहीं बना सकती थी। अब आप अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिए, अपने बारे में कुछ बताइए और कुछ पूछिए। हितेश दुबे, प्रदीप मेवाड़ा, मैं कुछ नाम देख रही हूँ, सोना कुमार, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? यस मैम, मुझे टाइम में हम लोग आपके जैसे बनाना चाहते हैं। आप किस तरह से बना रहे हैं, आप किस तरह से बना रहे हैं? हाँ, आपका क्या प्रश्न है? मैम पिछले दिनों में हम आपके जैसे बनाना। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है, ये जो पेंटिंग है जिसमें कि हम स्ट्रेट स्ट्रोक्स लगाते हैं ऐसे करके, वो मैंने 1 घंटे में भी बनाई थी। आप 2-3 दिन में बहुत अच्छी पेंटिंग एक उस तरह की बना सकते हैं। और अगर बहुत अच्छी कोई पेंटिंग बना रहे हैं, देखिए मैं आपको एक पेंटिंग दिखाती हूँ, उसमें मुझे 1-1.5 महीना लगा था। वो उतार के लाना जरा। कुछ पेंटिंग्स होती हैं जिसमें लोग वर्षों लगा देते हैं। पिकासो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, गोया आर्टिस्ट था, और हुसैन का नाम आपने सुना होगा, मेरे पास हुसैन के सिग्नेचर्स भी हैं। अभी आप ये पेंटिंग देखिए, दिखाई दे रहा है? आप देख रहे हैं इस पेंटिंग में क्या सीन है? यस मैम। वाह यार। हाँ, तो देखिए इस पेंटिंग में तो 2-3-6 महीने लग जाते हैं, क्योंकि एक छोटा छोटा सा आदमी और वो सब करना पड़ता है। तो वो अलग तरह के आर्टिस्ट होते हैं। और जो हम जल्दी से कोई चीज बनाना चाहें, जैसा कि मैं आपको बनवाऊंगी अगली बार, और आप साइज थोड़ा सा ऐसा रखिएगा कि जिसमें कि चौड़ाई कम हो और लंबाई ज्यादा है। जैसे 15-30, 15 चौड़ाई और 30 लंबाई, इंचेस में मैं बात कर रही हूँ, 15 इंच बाय 30 इंच। तो आप इस तरह का एक कैनवस अगर बनाएंगे तो उसमें मैं आपको बहुत खूबसूरत एक पेंटिंग मैडम के साथ बात करके मैं बनवा सकती हूँ। तो टाइम, हाँ जी, जो कॉम्बस जो होता है मैम, जो कपड़ा वाइट कलर का लगाते हैं, उनको पेंटिंग हाँ, बनाते हैं। ये देखिए कैनवस में एक बात बोलूं, वो जो मार्किन क्लॉथ आता है ना बाजार में, महंगा वाला नहीं होता, बहुत सस्ता होता है। जब हम आटे का बनाते हैं ना, तो वो बहुत अच्छी तरह से हम उसको खींच सकते हैं और खींच के किसी चीज के नीचे दबा देंगे, और वो सस्ता भी मिलता है। और जो आटा है उसके जो बीच की जगह है उसको भर देता है। और ये जो कैनवस जो है ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो हम घर पे नहीं कर पाएंगे, उसके लिए मशीनों की जरूरत है। तो घर पे बनाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। और फैब्रिक पेंटिंग भी आप लोग जानते होंगे, आपने सुना है फैब्रिक पेंटिंग, कपड़ों पर कैसे पेंटिंग की जाती है? करा है आपने? आपकी आवाज जरा तेज से बोलिए हितेश, थोड़ा तेज आवाज में। सुना है लेकिन किया नहीं है। फैब्रिक पेंटिंग सुना है लेकिन किया नहीं। फैब्रिक पेंटिंग में आप घर में पुराना भी कपड़ा, कोई चादर पड़ी होगी, उस पे करते हैं। एक टेक्सटाइल डिजाइनिंग भी होती है, वो फैब्रिक की ही होती है। तो तकियों पर आप और छोटे छोटे नैपकिन्स पर आप पेंट कर सकते हैं। तो कोई भी चीज आप बनाएं तो वो आपके काम आनी चाहिए।
और जैसे ये टूटा हुआ कप है, देखिए इसका ये टूट गया है इधर से, तो इसको मैं इतना सुंदर आपको बनवा सकती हूँ पेंटिंग करके, लेकिन उसके लिए फिर हम अलग तरह से, आज मेरा और आपका पहली बार हम लोग मिले हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी ऑयल पेंटिंग जो आपको, हाँ बोलिए, जो हर जगह हमें नहीं सीखने को मिलती है ऑयल पेंटिंग, और बन जाए तो फिर वो तो बहुत बड़ी एक हमारे पास हमेशा के लिए धरोहर हो जाती है, तो वो हम रखते हैं। और ग्लास पेंटिंग मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ अपनी, वो मैं आपको सिखाऊंगी। सविता वो सामने वाली जरा दिखाओगे? हाँ, जस्ट अ मिनट में दिखाती हूँ। यहाँ से आ रहे हैं, देखो आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है? आपको दिखाई पड़ रहा है? हाँ दिखाई देता है। इसमें आप देख रहे हैं ना कि एक बच्चा और एक बच्ची दो बैठे हुए हैं और ऊपर छतरी लगी है, आपको दिखाई पड़ रही है? नो मैम, नो नहीं, ये नहीं, ये नहीं। नहीं दिख रहा है। ये देखिए, ये सविता सिंह के उस पर दिखाई देगा आपको। हाँ, ऊपर छतरी है ना। और देख ली ना आपने पेंटिंग, पहले इसको थोड़ा स्टडी कर लीजिए। देखिए ऑब्जर्वेशन करने से हमें पेंटिंग सीखने को मिलती है। देख रहे हैं? नो मैम। अच्छा, जस्ट हाँ ओके ओके। अब भी दिखाई पड़ा। हाँ, ये पेंटिंग कोई भी कर सकता है, आपकी मम्मी भी आपके साथ हेल्प करा देंगी। थोड़ा इस तरफ करना सविता, इस तरफ, दूसरी तरफ, दूसरी, नहीं नहीं, हाँ ऐसे। तो ये पेंटिंग आपकी मम्मी भी आपको हेल्प करा सकती है। और ये एक हमने शीशे कांच के ऊपर करी है। अभी ऑयल पेंटिंग के लिए बहुत आपके हाथ में गॉड गिफ्ट होना चाहिए, जबकि मैं आपको करा दूंगी, आप सब लोग आर्टिस्ट है, लेकिन इसके लिए ये हैंडीक्राफ्ट टाइप है और ये आपकी बाजार में भी बहुत बिकेंगी। तो हमने एमसील लेकर इसके बाहर की आउटलाइनिंग बनाई है और उसके अंदर हमने कलर डाले हैं चम्मच से। ये लिक्विड कलर्स होते हैं, हमने चम्मच से डाले हैं। और यहाँ पर जो कांच है, ये हमने बॉटल की कांच को तोड़ के फेविकॉल से चिपकाए हैं। तो फिर ये एक अलग तरह की पेंटिंग है, ये भी आप सीख सकते हैं। ऐसी मैं आपको बहुत सारी चीज सिखाऊंगी धीरे धीरे। ओके, तो ये वाली तो आप बना सकते हैं ना? ओके, दैट्स रियली गुड। ग्लास पेंटिंग बना सकते हैं हम। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, बना सकते हैं, हाँ। हाँ। पहली और वाली को आप बना सकते हैं। कौन से वाली? ऑयल पेंटिंग? जी ऑयल आप पेंटिंग, यस मैम। हाँ, क्यों नहीं बना सकते हैं। और मैं आपके अगर साथ में रहूंगी तब तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता कि आप ना बना सके। और बहुत अच्छी आप बनाएंगे, अपने सामने ही हम बनवाएंगे और उसके बाद आप उसको कहीं और भी बता सकते हैं। आप एक बार सीख जाएंगे। और ये जो मैं आपको कैनवस बता रही हूँ ना, इस पर भी बनती है। और एक बाजार में आप कैमल स्टोर्स की शॉप पर जाएंगे तो ऑयल पेंटिंग पेपर के नाम से वो पेपर सस्ता होता है। जैसे कि आप ड्राइंग पेपर लेते हैं ना, हाँ उस पर आप वाटर कलर बनाते हैं, वैसे ही ऑयल पेंटिंग पेपर होता है। तो वो अगर एक बहुत बड़ी शीट होती है, जैसे कि चार्ट पेपर के बराबर शीट बाजार में मिलती है, उसको 4 टुकड़ों में बांट सकते हैं। और फिर जो ड्राइंग बोर्ड होता है उस पर 4 पिन से लगाकर ऑयल कलर से आप उस पर कोई सुंदर सी पेंटिंग बना सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, कुछ आप मुझे सिखाइएगा। और क्या क्या आप करते हैं बताइए? मैडम ने तो एक चीज वारली आर्ट बताई, और क्या करते हैं आप? मैं तो हितेश को देख पा रही हूँ, प्रदीप को देख पा रही हूँ, सोना को देख नहीं पा रहे हैं लेकिन नाम लिखा है। अरे वाह वाह, ग्रेट! ये आपने स्केचिंग की है क्या? ये हितेश तुम्हारी स्केचिंग है? अरे वाह, सुंदर। स्केचिंग का भी हमें एक वो रखना है, एक दिन हम स्केचिंग की बात करेंगे, ठीक है ना? स्केचिंग सबसे ज्यादा बनाने में इतना मजा आता है ना, बहुत अच्छा। सब लोग देख रहे हैं? सब लोग देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे। हाँ देख, हाँ आप सब लोग अपनी चीजें दिखाइए। यस मैम, नितेश एक बहुत अच्छा पेंटर है। और आप भी बनने की कोशिश करिए, वो भी अच्छा पेंटर है और आप भी बना एक अच्छा पेंटर। क्या है आपकी? दिखाइए तो जरा, दिखाइए।
वो दिखाना चाहिए, जैसे वो दिखा रहा है ना, जैसे मैंने दिखाई, आपको दिखाना चाहिए। एक्चुअली दिखा मैम वो थोड़ा रोड पे बनाई थी, उसका फोटो नहीं शेयर कर दूंगा मैं ग्रुप में। जरूर जरूर, क्यों नहीं करेंगे अरे वाह सोना, बहुत सुंदर है। ये आपने क्रेयॉन से बनाया है? मैडम, दैट इज वंडरफुल। हाँ, तो बच्चे तो सीखने में सब बच्चे ही होते हैं, आप ठीक कह रहे हैं। और हम दिल से तो बच्चे रहते ही है ना हमेशा। आपने बहुत अच्छा क्या बनाया, फिर से दिखाइए सोना जी। आप सब लोग देख रहे हैं? ओके, देखिए ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग है, जिसमें आप कुटिया दिखा रहे हैं और बीच में पानी है और जमीन है और पीछे पेड़ है। मैं ठीक कह रही हूँ क्या सोना जी? जी जी जी। ये बहुत अच्छी है। और मैं, अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया। ये जो आपने ये बनाया स्टिल लाइफ, इसको हम कहते हैं स्टिल लाइफ, जो मूव नहीं करती है। तो ये बहुत ही सुंदर बनाई है। और मैं चाहूंगी कि अगली बार आप लोग अगर हम मिलेंगे। हाँ मैडम ये देखो। हाँ दिखाइए, कौन सा है दिखाओ। मैं, अच्छा संध्या की पेंटिंग दिखाओ, कहाँ है? अच्छा हाँ, तो ये सभी आप लोग की अच्छी है। और सोना जी, हम लोग एक दिन इस पर करेंगे, ये जो आपके क्रेयॉन्स है, क्रेयॉन्स में ये जो बिल्ली या मैडम दिखाई देता है? हाँ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा, बहुत अच्छा। ये किसने बनाया? मैंने। अच्छा, सोना जी ने? नहीं, विद्या मैडम ने। विद्या मैडम। विद्या मैडम, ये इतनी अच्छी ऐसे ही बात बना है। है। नहीं, अभी आप ऐसे नहीं बनाएंगे, अभी हम लोग मिलके बहुत अच्छी तरह से बनाएंगे। और मैं आपको इसी में ही मैं आपको बताऊंगी। ये क्या है? ये भी बहुत अच्छा लगा। ये क्या है? ये किसका था? दिखाइए दिखाइए। दिखाइए दिखाइए ना, दिखाइए, दिखाने के लिए, छिपाने के लिए नहीं है। बहुत अरे वाह, मेरी डॉटर ने बनाया है, देखो। अच्छा, बहुत आपकी सुंदर। डॉटर ने, हाँ, बहुत ही सुंदर हाँ, बनाया है। अगली, अब आपकी डॉटर को आप दिखाइएगा। हाँ, अरे वाह वाह, देखिए ये डॉल्फिन है। और डॉल्फिन, देखिए ये बता रहे हैं, हर पेंटिंग का एक थीम होता है कि आपको बहुत आगे उठना है, बहुत आगे उठना है। डॉल्फिन जो है खजूर के पेड़ के पास पहुंचना चाहती है। ओके, बहुत अच्छा है। तो हम अभी ऑयल पेंटिंग कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग वाटर कलर का एक दिन रखेंगे, और क्रेयॉन्स का। तो क्रेयॉन्स जो है उनसे सीनरी भी बहुत अच्छी बनती है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया। ये भी बहुत अच्छा है। इसमें आपने मेरे ख्याल से पेंसिल से काम किया है, ये जो अभी मेरे सामने स्क्रीन पर है, पेंसिल। हाँ, अरे वाह वाह वाह, मुझे तो आज, मैं तो पेंटिंग एग्जीबिशन में आ गई हूँ मैं। ये तो अभी मुझे, ये सब लॉकडाउन की वजह से मेरी डॉटर ने घर पे बैठे बैठे सब बनाए हैं। अरे वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये देखिए, ये फिर से दिखाइए, ये पेंटिंग फिर से देखिए। सोना जी, आप ये पेंटिंग देखिएगा। जी जी, देखी मैंने, बहुत प्यारी है। इसमें देखिए क्या खास बात है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। ये लाइट के दो कलर से, शेडो और लाइट, उससे बनी है। और इसमें हम बैक का सीन देख रहे हैं कि मुझे अभी पता नहीं, मुझे लगता है कि जैसे बैक है। यस, बैक का सीन बराबर। तो इस तरह को हम कहते हैं सिल्यूट, अंग्रेजी में हम बोलते हैं सिल्यूट। जब काले रंग से, जैसे कि मेरी आपने सनसेट वाली पेंटिंग में देखा था ना, तो ये बहुत ही खूबसूरत चीज होती है, जो दो रंगों में, कम से कम रंग में जो बन जाती है वो भी अच्छी होती है, और बहुत सारे रंगों में जो बनती है, लेकिन ये इनका अपना अलग अलग ब्यूटीफुल। और इसमें देखिए क्या कह रही है ये पेंटिंग, जानवर और इंसान के बीच में एक जो कांटेक्ट होता है, एक जो भावनाओं का आदान प्रदान होता है। देखिए डॉग कितना अच्छा होता है, कितना प्यार करता है आदमी को, कितना डेडिकेटेड होता है, वफादार होता है। तो वो चीजें उसने दिखाई है। तितली बहुत अच्छी लग रही है, तितली का तो साइंस के साथ भी बहुत अच्छा है। तो आप अपने बच्चों को लेकर बैठिए। हमारे जो स्कूल्स हैं वहां पर बच्चों का कंपटीशन होता है। आपका कंपटीशन हुआ बच्चे का स्कूल में? यस यस। शीतल वाहिनी, आपके बच्चे का फोटो था? किसका था ये? शीतल वाहिनी। तो आपके स्कूल के लोग अगर इस तरह से पेंटिंग का कंपटीशन करें कि हर बच्चा अपनी चीज ऐसे दिखाए, ये भी बहुत सुंदर है। ये क्या, ये किसने बनाई है? कोरोना। ओके, बहुत सुंदर। ये तो बहुत अच्छा, मतलब कि लग रहा है, कोरोना तो नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन कोरोना का डिजाइन अच्छा लग रहा है।
बहुत सुंदर डिजाइन लग रहा है। तो ये अच्छा बनाया है। और हम ही कुछ एग्जीबिशन करेंगे मैडम से, गीता जी से सबसे बातें करके। हम इन लोगों को आगे के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देना है पेंटिंग करने से। ओके, राष्ट्र, ओके, बहुत अच्छा मैसेज भी लिख दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। ये दिखाओ पेंटिंग बेटे, यू शो। वापस बताओ हितेश, हाँ, वापस बताओ अपना पेंटिंग। हितेश का स्केचिंग। हितेश तुम्हारा ये भी अच्छा स्केचिंग। ये किनका है? ये भी बहुत अच्छा है, जो बच्चे हमें दिखा रहे हैं, इससे हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा मैसेज बच्चों ने कन्वे किया है। आर्ट का माध्यम जो है बहुत अच्छा होता है। यस, हाँ। और ये संध्या, संध्या की पेंटिंग है। देखिए इसमें भी हमें वही चीज दिखाई पड़ी है, सिल्यूट, जिसका मैंने अभी आपसे वर्णन किया था कि ये लोग जो है काले रंग की फिगर आगे से आ जाती है क्योंकि पीछे लाइट होती, इनके सामने लाइट होती है। तो बहुत ही बढ़िया, ब्यूटीफुल, दैट्स वंडरफुल, आई एम सो हैप्पी। ये सारी पेंटिंग्स मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। ये किसने बनाई? ये किसने बनाई? कंपटीशन हम लोग करते हैं ओके। और उसमें हम जिला परिषद के सब बच्चे, पूरे दहानू के जितने बच्चे हैं उनको हाँ। इनवाइट करते हैं, जिसको भी पार्ट लेना हो, अलग अलग एज ग्रुप, 1st स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। और ओके। उनको 100% हर मटेरियल हम देते हैं। फूड भी उस दिन का पूरा, मॉर्निंग से ब्रेकफास्ट, लंच सब हम देते हैं। प्राइजेस, अवार्ड्स, ट्रॉफीज, बहुत कुछ, सर्टिफिकेट्स, बहुत अरे वाह। कुछ बच्चों को। पूरा दिन का प्रोग्राम, इट्स अ फैंटास्टिक प्रोग्राम, जहां बच्चे 9 बजे से आने लगते हैं और उनकी 12 बजे तक इवेंट रहती है। उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, बच्चों को अपनी टैलेंट दिखाने के लिए थोड़े डांस, उनका कराटे, जो कुछ सीखते हैं अच्छा वो, अच्छा। हाँ वो भी करते हैं। तो बहुत सुंदर ये है माध्यम जो आपने बोला ने, हाँ हाँ आर्ट का माध्यम है, वो हाँ। इतना सुंदर है, वो इंसान को सिविलाइज्ड बनाता है। और इंसान को इंसान भी बनाता है। इंसान को इंसान बनाते हैं। और इनमें मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी बहुत टैलेंट है, तो उनको हम प्रोत्साहन देने के लिए ये करते हैं। ये मेरा 5 साल से हम करते हैं। ये साल पता नहीं अभी क्या, दिसंबर के महीने में करते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे आगे। नहीं, हम इस बार करेंगे, ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन करेंगे, नहीं तो फिर बिल्कुल। और मैं आपको डांस के लिए भी ऐसी जज लाके दूंगी कि देखिएगा आप, वो इनको पता है, अमिता जी को, उन्होंने प्राइज दिया है। बहुत अच्छे, सब बच्चों को प्यार करने वाली लेडीज हैं और वो बच्चों को खुद करके दिखाएंगी, वेरी गाना नाइस। गाकर। डांस, आप जैसे कह रहे हैं, डांस और गाने सब होते हैं। हाँ, तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं और अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। दिसंबर कितनी दूर है? यस, हमारा तो हर साल का फिक्स होता है, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है कि उसमें जो बच्चे आते हैं, जो रोशनी के बच्चे हैं 2000, उनको तो सब कुछ मिलता है। उनको तो हम कलर्स, स्टेशनरी, हर चीज आप सोचो मिलता है। लेकिन जो बच्चे रोशनी के बाहर के आते हैं पार्ट लेने के लिए, वो ज्यादातर बच्चों ने कभी कलर देखा भी नहीं होता है और वो प्राइज जीत के जाते हैं। आप सोचेंगे भी नहीं। हम वाटर कलर, ब्रश, पैलेट इन लोगों को मुझे बताना है। पैलेट यानी रंग मिश्रण डिश, ओके, वो लोग डिश बोलते हैं। तो रंग मिश्रण करने की जो होती है उसको इंग्लिश में पैलेट बोलते हैं। तो वो हर चीज उनको, वाटर कलर, क्रेयॉन्स, स्केच पेन, पेंसिल कलर्स, ऑयल पेस्टल्स, बड़े बच्चों को ऑयल पे सब कुछ मिलता है उनको। और उसमें से उनको हम टॉपिक्स देते हैं, बच्चे बनाते हैं। और मेरे पास वो जो कलेक्शन है, कभी मैं आपको भेजूंगी टॉप कलेक्शंस, आप भी सोच में पड़ जाओगे कि क्या बच्चे बनाते हैं। तो ये जो आपने हमें बताया पुणे का जो तो डेफिनेटली लाइक आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ माय चिल्ड्रन। you will be and I will मैं वो आपके साथ वो करूंगी। और वो एक्चुअली जो टीनेजर्स बच्चे होते हैं कि 12 साल की उम्र से या 11 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र, किशोर सम्मेलन मानेगा उसको। और हम उसको वैज्ञानिक मानेंगे क्योंकि आपने जो मुझे इतना सब बताया है वो मुझे वैज्ञानिक ही लगा, साइंटिफिक ही लगा। हाँ,
वो देखिए, ये टॉकिंग वॉल्स हैं जो आपके बच्चे बना रहे हैं ना वॉल्स पर, तो वो टॉकिंग वॉल्स हैं। मैंने अपने स्कूल में, भारतीय विद्यापीठ में, सारी दीवारों पर जो इस तरह के बच्चों से मैंने चित्र बनवाए और फिर उनके ऊपर मैसेजेस लिखवाए। तो जब वो मैसेज लिखा जाता है तो दीवारें बोलने लगती हैं। तो ये बोलने वाली दीवारें, जो भी जाएगा पढ़ के जाता है ना, सुन के जाता है ना कि दीवार क्या कहना चाह रही है। नेशनल इंटीग्रेशन, सबको मिलजुल के रहना है, सबको कोरोना को भगाना है और सबको अपनी रक्षा करनी है कोरोना से। तो इस तरह की बातें जो हैं, जो आप मुझे बता रही हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो बहुत ही अच्छा लगा आप आए, तो इन लोगों को थोड़ा आइडियाज दिए आपने। ऑयल पेंट का बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ऑयल पेंट इतनी महंगी होती है कि सबके बस की बात नहीं होती है, लेकिन इन लोगों को वो भी पता चलेगा कि इतनी महंगी नहीं करके भी हम उसमें से कैसे उसको बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें हर चीज महंगी से करना है। जैसे कपड़े से हम अपना कैनवास खुद बना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कम कलर्स का मिश्रण, हम प्राइमरी कलर्स और दूसरे कलर्स का जब आप उनको ज्ञान देंगे तो लिमिटेड कलर्स से भी हम कितना कुछ अचीव कर सकते हैं। तो रंग से देखिए, सफेद और काले से कितनी सुंदर आपके बच्चों ने आज मुझे पेंटिंग दिखाई। यस, तो हर चीज हो सकती है। और कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स भी कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर कलर्स भी यूज कर सकते हैं, या तो फिर क्रेयॉन से करेंगे। जो हमारे पास है उसमें से हमें बेस्ट कैसे रहना है, वो हमने कोरोना के ये लॉकडाउन पीरियड में समझाया है। तो उसमें से हम करेंगे। बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोगों को किसी को कुछ क्वेश्चन हो, पूछना हो तो इनको पूछ लीजिए। अगली बार आप क्या तैयारी करके आएंगे वो भी बता दीजिए। तो फिर मैम, गीता जी, हाँ जी बताइए। जी बोलिए, ऊर्जा मैडम बोलिए। मैम, मैं आपको एक ड्राइंग बताना चाहती हूँ। बताओ बताओ, बताइए। ओ ब्यूटीफुल, दिखाई पड़ी है। वापस आप जरा बोलिए और दिखाए। हाँ, अरे वाह वाह वाह, हो। अरे वाह, अपनी बालकनी से इतना सुंदर सीन दिखाई पड़ता है क्या? ओ माय, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत। अब मैम, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये ड्राइंग मैंने नहीं की है, पर हम स्कूल में जहाँ जाते हैं गांव में, एक स्टूडेंट ने बनाई है। बहुत अच्छा। तो आपके पास कैसे, आपके वहाँ टीचिंग करते हैं? हाँ, हम जहाँ स्कूल में जाते हैं, 92 स्कूल में जाते हैं गांव में, हर साल हम ड्राइंग कंपटीशन रखते हैं। यस, वेरी नाइस। अभी हम लोग भी रखेंगे, आप भी रखेंगे, हम कंबाइन करेंगे। श्योर मैम, मुझे इतनी अच्छी नहीं आती है पर मैं ट्राई करूंगी। वेरी नाइस। नहीं, जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, सब अच्छी होती है पेंटिंग, कोई पेंटिंग खराब नहीं होती है। श्योर श्योर। कम और ज्यादा अच्छी भी नहीं होती, सब बहुत अच्छी होती है। ओके, थैंक यू मैम। माय प्लेजर। रश्मि जी, वो बताना था कि उन्होंने जो बताया वो है डॉक्टर निवेदिता फाउंडेशन। वो उनके टीचर्स यहाँ अभी आ रहे हैं। वो गुजरात में है, एक बहुत ही सेवाभावी और गांधी जी के फॉलोअर। वो निवेदिता जी, सिस्टर निवेदिता का नाम मैंने सुना है। हाँ, फाउंडेशन का नाम इसलिए रखा है कि बिकॉज सिस्टर निवेदिता का जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। तो ये जो फाउंडर है, ट्रस्टी है, वो खुद भी गांधी जी के फॉलोअर है। वाइफ हस्बैंड ने बहुत साल से ये प्रोफेशन सोशल वर्क में गए हैं। कुछ 125 से भी ज्यादा स्कूल के अंदर वो लोग स्कूल ऑन व्हील्स अंदर विलेजेस में अंदर जाके ये पढ़ाते हैं। उनके टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये अभी ट्रेनिंग में। अरे वाह। हाँ, तो ये ट्रेनिंग में आप बहुत लकी हैं। हम सब लकी है कि मैं तो बहुत लकी हूँ। मैं तो अपने आप को बहुत ही सही बात है। हाँ, भाग्यवश कि मेरी लाइफ में हाँ इतने सारे लोग जुड़े, एक छोटे से कार्य, एक छोटी सी सोच से, और इतने ज्ञानी लोग भी अपना योगदान देने के लिए आते हैं, इतना योगदान लेने के लिए भी ये लोग रेडी है। तो इतना सुंदर है ये
कार्यक्रम भी सुंदर है और मैं भी लाइफ में बहुत ही लकी हूँ। तो थैंक यू मैडम। एंड नेक्स्ट टाइम हम है ना इन लोगों को मैं आप मुझे जब हम मिलेंगे उसके पहले रिमाइंडर दूंगी, जब ये लोग रेडी रहेंगे थोड़ा बैकग्राउंड के साथ तो आपके साथ स्केच करेंगे तो आप उनको गाइड कर पाएंगे कि यहाँ से ऐसे स्ट्रोक करो कि ये सही नहीं है, कि यहाँ क्या मिश्रण चीज पहले उन्हें सिखाना चाहेंगे? देखिए ये तो आपको पता लगा कि ऑयल पेंटिंग थोड़ी सी महंगी होती है और उसमें काफी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो आप जो मुझे बताएं, अगर आप कहेंगे कि क्रेयॉन्स या आप कहेंगे ये वाटर कलर या ग्लास पेंटिंग, या आपने वो सुना एम्बॉसिंग की भी पेंटिंग होती है, वो जो एल्यूमिनियम शीट पे होती है। आप लोगों को क्या सीखना है? क्रेयॉन से सीखना है, ग्लास पेंटिंग सीखना है कि वाटर कलर? आप लोग ही बताइए। मैडम वाटर कलर और क्रेयॉन्स इजीली अवेलेबल हो सकते हैं अभी इस टाइम में, तो हम वो सब ज्यादा कर सकते हैं। और अगर हमें वो पेंटिंग सीखनी है तो उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर रहना पड़ेगा, सब कलर्स वगैरह। और ये सब करने के लिए अभी लॉकडाउन की वजह से हम थोड़ा 10-15 दिन का पूरा बंद है, तो दुकान से वगैरह तो और घर पे वो शीट वगैरह नहीं मिल पाएंगे जैसे मैम ने बताया कि वो बनाना है। नहीं, और फाइनेंशियली भी मैडम मैं बताऊं कि सबके पर लोड आ जाएगा, तो लेट अस गो फॉर वाटर कलर एंड क्रेयॉन। वाटर कलर विद क्रेयॉन्स, ओके। और या तो फिर पेंसिल का भी ब्लैक एंड व्हाइट में, स्केचिंग का भी होगा पेंसिल। और मैं सबको थोड़ा होमवर्क देती हूँ कि एक स्केचिंग बना के लाइएगा। ओके, वेरी नाइस, वेरी ट्राई करेंगे। उसमें कौन कौन से पेंसिल के वो यूज होते हैं वो आपको पता होगा, वो लेकर आइएगा और हम कुछ अच्छा काम करेंगे। मैं मैडम को बता दूंगी कि क्या क्या चीजें आपको लाके क्या क्या उस दिन बनाना है। मैडम आपको पहले से वो बता दें। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत सबको शुभकामनाएं और आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। एंड सबको अपना मैडम का शुक्रिया कर लो। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। यस, बहुत मैं भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ मेरा इतनी अच्छी तरह से आपके साथ है। बहुत अच्छे मुझे वो दिखाई पड़ रहे हैं बच्चों के। बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस। थैंक यू मैम। ओके।